नमस्कार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारा वीडियो जो आज का है, आज का जो सेशन है वो कंप्लीट रहने वाला है। तो मैं कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूं आपको। हमारा वीडियो कंप्लीट रहने वाला है सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर के, ठीक है। काफ़ी बड़े मात्रा में वैकेंसी आई थी, लगभग 25,000, ठीक है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जेटेट के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बंधुओं के मन में प्रश्न है कि सर मेरा जेटेट क्वालिफाइड नहीं है या क्वालिफाइड है। तो आपके मन में जो जो भी तरह के प्रश्न हैं, आपको इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब उम्मीद है मैं देने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट में जो केस हुआ था इस वैकेंसी को लेकर के, उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है ना, और ये कब तक दूर होने का संभावना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेस्ट स्ट्रेटेजी। आखिर हमारा इन सारे चीजों के बावजूद हमारा रणनीति, हमारा स्ट्रेटेजी आखिर क्या होना चाहिए, ठीक है। और इस रणनीति के बाद में, जैसा कि मेरी कोशिश रहती है कि आपको हर एक वीडियो के बाद आपके लिए मेरे पास कुछ रहे, तो इस बार भी मैंने मैथ और साइंस के जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए मैंने एक फ्री टेस्ट का आयोजन किया है, ठीक है। डेट और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो के एंड में मैंने एक QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चाहे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, ठीक है। तो या तो लिंक से या तो उस QR कोड से आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, जहां पे आपको इस टेस्ट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपसे बस यही गुजारिश रहेगा कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और इन प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर रहता है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो उम्मीद है कि आप जो प्रश्न पूछते हैं कमेंट्स में, उनपे आधे से अधिक प्रश्न जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं बात करूंगा पहले इस पद के ही नाम से, जिसका पद का नाम है सहायक आचार्य। एक्चुअल में ये पद सहायक आचार्य नाम से नहीं हुआ करता था। पहले इस पद का नाम था स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। पहले इस पद का नाम ये था। तो अब बात आता है कि आखिर पद का नाम चेंज क्यों किया गया। तो पहले इस पोस्ट का जो ग्रेड पे हुआ करता था वो 4600 हुआ करता था, ठीक है, लेवल 7 पे मैट्रिक्स में हिसाब से देखिएगा आप, तो ये लेवल 7 का जॉब था। लेकिन झारखंड के जो हमारे नेतागण हैं, ठीक है ना, उन लोगों का एक डिसीजन रहा कि नहीं, इनके ग्रेड पे को हम लोग कम करके जितने भी वैकेंसीज है सबको भर देते हैं। तो 4600 से घट करके इसके ग्रेड पे को कर दिया गया 2800, ठीक है। अब आप 2800 ग्रेड पे का मतलब ये मत समझिएगा कि ये सैलरी है, ठीक है ना। एक्चुअल में 4600 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे, इस आधार पे आप पे मैट्रिक्स पे जाइएगा तो आपको बेसिक दिखेगा। बेसिक के बाद झारखंड सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी सरकार एक भत्ता देती है, इसे हम लोग DA बोलते हैं, फिर HRA मिलता है, फिर मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो सारे मिला करके इस 2800 ग्रेड पे में भी आपको लगभग 45,000 का आपका ग्रॉस सैलरी बनना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बहुत सारे, जैसा है मार्केट में बात है कि नहीं सैलरी 25,000 हो गया, 30,000 हो गया, ऐसा नहीं है। 6 to 8 टीचर के लिए अभी भी जो सैलरी आपका ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 45,000 है, ठीक है। तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं जेटेट के बारे में, ठीक है। तो कि जेटेट क्या है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये झारखंड में परीक्षा अभी तक 2 बार हो चुकी है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। पहली बार परीक्षा हुई थी 2013 में। 2013 में जो परीक्षा हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बता दूं, 2000 परीक्षा होने के बाद में किसी भी तरह के परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ था स्पेशल वैकेंसी के जैसे इस बार हुआ ना। एक नोटिफिकेशन निकाला गया JSSC के द्वारा, सिलेबस जारी किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो हुआ क्या था, तो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के आधार पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के आधार पे आपका मेरिट बनाया गया था और उसी के आधार पे आपको नौकरी दी गई थी, ठीक है। 2013 वाले केस में ये हुआ था। तो उसके बाद बहुत सारे सवाल आए, ठीक है ना। सवाल पहले सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल था वो था कि CBSE बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, हर एक बोर्ड में नंबर देने का सिस्टम, या फिर यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं, बोर्ड तो 3 ही है लेकिन यूनिवर्सिटीज बहुत सारे हैं, सैकड़ों में, हजारों में ऑलमोस्ट है। और हर एक यूनिवर्सिटी में जो मार्क्स देने का पैमाना है वो बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। तो इसमें होता क्या था, जिस यूनिवर्सिटी में मार्क्स बहुत अधिक आते थे वो मेरिट में ऊपर चले गए। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में मार्क्स कम मिल रहा है तो वहां अच्छे बच्चे नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा अनियमितता था, जिसके वजह से इस बार का जो 2016 में जो सेकेंड बार टेट हुआ, इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि नहीं, हम लोग जो वैकेंसीज भरेंगे, पोस्ट फिल करेंगे, उसके लिए हम लोग फिर से एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, इसका घोषणा हो चुका था, और लेकिन 16 के बाद दुर्भाग्यवश अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं हो पाया था। संयोगवश, सौभाग्य से फिर से एग्जाम कंडक्ट कराने का कोशिश किया गया, लेकिन कुछ ना कुछ आपत्ति की वजह से वो हाईकोर्ट के पचड़े में फंस चुका है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है ना, हाईकोर्ट के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे और फ्री टेस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो संस्था इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली थी या कराएगी भी, उसका एक नोटिस दिया गया है। कब दिया गया है? 6 सितंबर 2023 को, हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद। लिखा क्या है? केस नंबर 4049/2023, बहादुर महतो केस करने वाला का मुख्य पिटिशनर का नाम, अन्य बनाम झारखंड सरकार, में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 5 सितंबर को पारित अंतरिम इंटरिम ऑर्डर, ठीक है ना, अंतरिम मतलब इंटरिम नॉट फाइनल, ठीक है, इंटरिम ऑर्डर के आलोक में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की विभिन्न परीक्षा प्रक्रिया अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। ठीक है, ये जो एग्जाम है वो अगले आदेश तक स्थगित हो गया है। मतलब जो भी अब कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेने वाला है। ठीक है, और कोर्ट के क्रियाकलाप के बारे में, ठीक है ना, हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम खुद भी एक झारखंड सरकार के कर्मी हैं। ठीक है, तो किसी के बारे में भी पर्सनल टिप्पणी ऐसा नहीं करेंगे जो किसी को कुछ कटघरे में खड़ा करे। ठीक है, बस मैं यही दुआ करूंगा, बस मेरा यही प्रे रहेगा, ये एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो जाए, ताकि हजारों जो बच्चे बेरोजगार जो भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में, उन्हें रोजगार मिले, और इसका फल लाखों विद्यार्थियों को मिले जो कि शिक्षा के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बस यही गुजारिश रहेगा। इसके बाद हम लोग इस वैकेंसी का बात करते हैं, जो ब्रोशर आपके झारखंड एसएससी के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, जो 2023 में इस वैकेंसी को निकाला गया था। ठीक है, हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे 6 to 8 के बारे में। ठीक है, क्लास 6 to 8 के लिए जो टीचर का वैकेंसी होना है, पद का नाम क्या मैंने कहा? सहायक आचार्य। ये पद का नाम है, सहायक आचार्य। ठीक है, इस पद के लिए आपको जो मुख्य परीक्षा, एक ही परीक्षा होगा मुख्य परीक्षा, और वो 4 पेपर में होगा। ठीक है, पहला पेपर आपको, ठीक है, 4 पेपर में परीक्षा होना है। पहला जो पेपर होगा वो मातृभाषा में होगा। ठीक है ना, इनमें से आपको कोई एक भाषा चुनना है, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया में से कोई एक, और ये 100 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 2 घंटा का टाइम रहेगा। ये अहक प्रवृत्ति, इसका मतलब होता है सिर्फ एक क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स इसका रहने वाला है 30%, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, 30% जो नंबर लाएंगे उनका अगला पेपर चेक होगा, और जनरली ये नंबर सब कोई अचीव कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहां होता है? जहां पे मेरिट बनता है। बहुत बंधु परेशान होते हैं क्वालिफाइंग पेपर्स को लेकर के। पीजीटी में भी मैंने इसके लिए स्पेशली आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैंने एक फ्री टेस्ट रखा था पेपर 1 के लिए, कि आप टेस्ट को अपीयर होइए। मैंने उसी पैटर्न को फॉलो किया था जो पैटर्न आ रहा था, और उस पैटर्न को फॉलो किया था। एक ऐसे बहुत रेयर थे 1-2 कैंडिडेट जिनका नंबर क्वालिफाइंग से कम आया था। वो भी क्यों? वो बहुत कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे। लेकिन एक बात मैंने सबको कहा था और अभी बोलूंगा, जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी मेरिट में स्थान बनाने का दमदार रखते हैं, खुद में जज्बा रखते हैं, वो कभी भी क्वालिफाइंग पेपर में छटने वाले नहीं है। ये मेरा अब तक का अनुभव बोलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड पेपर में क्या है। हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, और इसमें से कोई एक भाषा में आपको देना होगा पेपर। लगभग वही भाषा है जो पेपर 1 में था, लेकिन वहां पे क्वालिफाइंग था, यहां पे आपका नंबर मेरिट में ऐड होगा। ठीक है, यहां भी 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटा। पेपर 3 क्या होगा? जीएस और समसामयिकी, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, वो आपका दिया जाएगा पेपर 3 में। इसमें भी 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, और टाइम रहेगा 2 घंटे का। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, 6 to 8 में ध्यान रखिएगा, मैं जो बात बताने जा रहा हूं,
6 to 8 में 3 तरह के शिक्षक की बहाली होती है। अभी तक जो झारखंड के जो स्कूल है उसके बारे में मैं बता दूं आपको, 6 to 8 क्लास 3 क्लास होते हैं और 3 क्लास के लिए मात्र 3 ही शिक्षक की बहाली होती है। एक शिक्षक होते हैं जो मैथ और साइंस पढ़ाते हैं, दूसरे टीचर होते हैं जो कंप्लीट एसएसटी पढ़ाएंगे और तीसरे टीचर होते हैं लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश और कोई भी अदर भाषा जो भी है। ठीक है, 3 ही शिक्षक की बहाली होती है। मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा मैथ एंड साइंस का। ठीक है, तो पत्र 1, 2, 3 सभी के लिए एक है, चाहे मैथ साइंस के हो, चाहे एसएसटी के हो या फिर लैंग्वेज के हो। पत्र 4 में यहां पर पेपर 4 में आपको चुनना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो गणित एवं विज्ञान शिक्षक वाले को चुनिएगा, जाहिर सी बात है। आप लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़े हैं तो लैंग्वेज का चुनिएगा, या आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इस तरह का पेपर रहा है ह्यूमैनिटीज में तो आप इसको चुनिएगा। ठीक है, आपके पास उसके लिए ऑप्शन भी रहेगा। अब क्या है कि अगर आप मैथ और साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं, सहायक आचार्य बनना चाहते हैं, सॉरी शिक्षक नहीं, सहायक आचार्य बनना चाहते हैं, तो आपके पास 5 ऑप्शन है: गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एंड प्राणी विज्ञान। मैं इंग्लिश में बोल दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी एंड बॉटनी। 5 पेपर है, 5 में से आपको कोई 3 पेपर चुनना है। ठीक है, 5 में से 3 पेपर। तो एक बात यहां पे ये भी है कि जब पिछले बार 2019 में, 19 नहीं एग्जाम 2017 में जब हाई स्कूल टीचर का अंतिम बहाली झारखंड में हुआ था, ठीक है, तो आपको 2 पेपर चुनना था। इस बार आपको 3 पेपर चुनना है। ठीक है, आपको चुनना है, जैसे पिछला बार जो फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैथ फिजिक्स जो बनना चाहते टीचर उन्हें पढ़ना होता था मैथ और फिजिक्स। आज अगर वो साइंस और मैथ के टीचर बनना चाहेंगे तो उन्हें मैथ और फिजिक्स के अलावा भी एक और पेपर चुनना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आप टीचर तो बन रहे हैं 6 to 8 के लिए, लेकिन आपका जो अहर्ता है, इस बार जो क्वालिफिकेशन है, इस बार जो मेरिट है, वो ज़्यादा हाई पैमाना रखा गया है। किन्हीं नेता के मुंह से एक बयान भी आया था कि इस बार आईएएस बनना आसान होगा लेकिन झारखंड में शिक्षक बनना बहुत मुश्किल होगा। ये सच नज़र भी आ भी रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर। अब सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सिलेबस हूबहू उसी को कॉपी प्लस पेस्ट किया गया है जो पिछला वैकेंसी 2016 हाई स्कूल वाला वैकेंसी जो एग्जाम 2017 में हुआ था और बहाली ऑलमोस्ट 2019 तक हो गया था, जो अभी भी सोनी कुमारी केस के बाद में चल रहा है। ठीक है, तो उसका जो सिलेबस था सेम सिलेबस को कॉपी प्लस पेस्ट कर दिया गया है। यह है फिजिक्स का सिलेबस, मैंने सिलेबस थोड़ा दे दिया है। मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री 3 पार्ट में है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है, तो ये 5 में से आपको 3 पेपर ऑप्ट करना है। ठीक है, आप जिसमें सक्षम है, जो आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से ग्रेजुएशन में, आप उसको ही ऑप्ट कीजिएगा। ठीक है, मेरा ये अनुभव है मैथमेटिक्स पेपर के बारे में मैं बात करूंगा। मैं मैथ्स का ही टीचर हूं झारखंड गवर्नमेंट में। ठीक है, और मैथ्स में मैं रांची डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूं और रांची डिस्ट्रिक्ट में मैथ्स के पेपर में मैं टॉप रैंकर्स में था। ठीक है, तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ठीक है, मेरा ये काफ़ी अनुभव रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है ना, टीजीटी के साथ साथ में मैं पीजीटी, टेट, सीटेट, मैंने इन सब एग्ज़ाम्स को भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद में मेरा अनुभव इन एग्ज़ाम्स को लेके काफ़ी बेहतर हो चुका है। ठीक है, और अपने अनुभव और विवेक के आधार पे मैंने आपके लिए क्वेश्चंस जो बनाया है, ठीक है, बिल्कुल हूबहू यही पैटर्न में। ठीक है, जैसे कि आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो 3 सब्जेक्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चंस मिलने हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 180 रहेंगे। पेपर 4 में यहाँ पे मेंशन भी है 180 क्वेश्चन, 180 नंबर। ठीक है, तो 180 क्वेश्चन रहेंगे, तो 180 क्वेश्चन रहेंगे 180 नंबर के, तो 3 अगर सब्जेक्ट है तो 60 रहेंगे। तो मैंने जो एग्जाम का आपके लिए डिजाइन किया हुआ है वो 60 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग ये बोर होकर स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो उससे बढ़िया है कि आपको जो भी तरह का इंफॉर्मेशन मिलेगा इसी QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, और अगर स्कैन करने में किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने एक लिंक दे रखा है, उसको भी आप जा करके देखिएगा, तो उस पर भी आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। और जैसे ही ऐड होइएगा तो एग्ज़ाम का जो डेट कब है,
ठीक है, कौन सा पेपर का एग्जाम किस डेट को होना है, ठीक है, उसका रिजल्ट तो आपको टेस्ट के जस्ट बाद मिल जाएगा। एग्जाम का पेपर का पैटर्न जो होगा वो कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा, ठीक है ना। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए एक सौगात रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी कोई इस QR कोड से जुड़ जाएं और इस टेस्ट में भागीदारी लें और खुद को इवेल्युएट करें, ठीक है। मौका बार बार नहीं मिलता है सभी को, मौका एक बार मिलता है। हाई कोर्ट की वजह से अगर कुछ डिले हो गया तो क्या हुआ, ठीक है ना, डिले हो गया तो क्या हुआ, कल को मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन आपका प्रिपरेशन रहेगा तभी आप सफल हो पाइएगा। कि आपका वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।